मेरे प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में, जिसका रंज पूरी दुनिया के मुसलमानों को हुआ। बात यह हुई कि सुलह के होते ही खारिजी बिल्कुल खुलकर खेले। उन्होंने हज़रत हुसैन की शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी और साफ साफ यह कहने लगे कि चूँकि हम हज़रत हसन के साथ थे, हमारे साथ होने की वजह से अमीर मुआविया ने हज़रत हसन से दबकर सुलह की और अहवाज सुए की आमदनी उन्हें दे दी। इसलिए यह आमदनी गनीमत का हमारा माल है, हम इसमें से एक पैसा भी हज़रत हसन को न लेने देंगे। जब हज़रत हसन को उनकी इस शरारत भरी बातचीत की इत्तला मिली तो आपने कुफा के बड़े और अहम लोगों को जमा किया और उनके सामने तकरीर करते हुए फरमाया, ऐ कोफियों, तुम वह हो जिन्होंने मेरे बाप हज़रत अली को मदीने से कुफा में बुलवाया और उन्हें सह देकर अमीर मुआविया से लड़वाया। जब लड़ाई का नतीजा निकलने वाला था तो तुमने हज़रत अली के हकम के मुकर्रर करने पर मजबूर किया, और जब हकम मुकर्रर हो गए तो तुमने फिर लड़ने पर उभारा, यहाँ तक कि आखिर में तुमने मेरे बाप को शहीद कर दिया, मेरा मालो असबाब लूट लिया, मुझे घायल किया। मैं तुमसे बच रहा था, अब तुम फितने पर उतर आए हो। अगरचे मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों का खून बहे, लेकिन अगर तुम फिर भी तलवार के जरिए फैसला करना चाहते हो तो लड़ाई के मैदान से न हटने की कसम खाओ। मैं सुलह तोड़कर तलवार के जरिए ही फैसला तलब करूं, और अगर तुम यह समझो कि मुसलमानों में खुरेजी सही नहीं तो मैं इस सुलह पर कायम रहूं। इस तकरीर को सुनकर तमाम कूफी चिल्लाकर बोले, सुलह पर कायम रहिए, सुलह पर कायम रहिए। चुनांचे हज़रत हसन सुलह पर कायम रहे, पर उन्हें कूफियों पर भरोसा नहीं रहा था, इसलिए बददिल होकर मदीना मुनव्वरा चले आए। साथ में हज़रत हुसैन और दूसरे रिश्तेदारों को भी लेते आए। मदीना में आकर आप 10 साल सुकून के साथ रहे। न अमीर मुआविया की तरफ से कोई बात हुई और न हज़रत हसन की तरफ से। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बीवी जादा बिन्त असअस थी, जो बहुत खूबसूरत थी और कमसिन भी। वह किसी बात पर हज़रत हसन से नाखुश हो गए। इस बीच किसी संगदिल ने सैयदा के लाल को जहर दे दिया। शक जादा पर किया गया, कोई सख्त किस्म का जहर था, ऐसा सख्त कि उसने हज़रत हसन के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कै के जरिए से गोश्त और खून के लोथरे निकल आए, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु यह गमनाक खबर सुनकर दौड़े हुए आए। हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम दोनों बहनें भी आ गई। आपको फ़ौरन दवा पिलाई गई, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। हज़रत हुसैन भाई की हालत देखकर साकित रह गए। बहनों की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। हज़रत हसन के बेटे हज़रत कासिम और हज़रत हुसैन के बेटे हज़रत अकबर भी आ गए। सभी बहुत गमगीन थे। हज़रत हुसैन ने पूछा, भाई यह क्या हो गया? प्यारे भाई, जो मुकद्दर में था वह हो गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, वो कौन संगदिल है जिसने जहर दिया? सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता, इसका इल्म खुदा को ही है, लेकिन आपका शुबा किस पर है? किस पर बताओ? मैं समझता हूँ न किसी को मुझसे दुश्मनी थी, न मुझे किसी से अदावत थी। हो सकता है कि यह कार्रवाई खारिजियों की ही हो, यह भी हो सकता है कि किसी और की भी हरकत हो, पर खारिजी या कोई और बिना घर वालों के साजिश के जहर नहीं दे सकता था। यह सच है, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। तब आपका शुबा किस पर है? अगर जिस पर मेरा शक है, अगर उसने ही जहर दिया तो खुदा उसे सजा देगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊं? अगरचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत कोशिश की कि जिस पर हज़रत हसन का शुबा है उसका नाम बता दे, पर आपने नाम न बताया। अब आपकी हालत और नाजुक हो गई। हज़रत हुसैन भाई की हालत नाजुक देखकर तरफ उठे, आपकी आंखों को आंसू जारी हो गए। हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम भी रोने लगी। बच्चे की आंखों में भी आंसू जारी हो गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने फरमाया, आज तुम मेरे लिए रो रहे हो? क्या खबर कि कल तुम में से किस किस का और किसे किसे मातम करना पड़े। मेरे प्यारे भाई, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तुमसे वसीयत करता हूँ कि सीधे रास्ते पर कायम रहना, शरीयत मोहम्मदिया से 1 इंच न हटना, जान दे देना पर इस्लाम में रुकावट न आने देना। फिर कूफियों के बारे में बताएं। ये आम तौर से भरोसे के काबिल नहीं होते। ये लोग दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी करते हैं और वे आगे भी ऐसा ही करेंगे। आगे अटक अटक कर कहा, मेरे प्यारे भाई, मुझे डर है ये लोग तुम्हारी मोहब्बत का दम भर कर तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो तो तुम हरगिज़ उनके फ्रेम में मत आना। इतना ही कह पाए थे कि आपकी तबीयत और बिगड़ गई। आपने कुछ कहना चाहा, होठ खुलकर रह गए। आखिरकार वह वक्त आ गया जिससे कोई बच ही नहीं सकता। आप शहीद हो गए। हज़रत हुसैन बेख्तियार रो पड़े, बोले, प्यारे भाई, तुम हमसे रुखसत हो गए। आज मेरा एक बाजू टूट गया। अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता फरमाए।